मैंने तो साफ सोच लिया है। अब आप पहले बताइए कि वो जो आप बता रहे हैं कि हर वर्ल्ड कप में भारत जीता है 2007 के बाद से और हर मैच में किसी ना किसी ने शतक लगाया है, आज आप ये जिम्मेदारी किसको सौंप रहे हैं, ये बताइए। मैं अभी स्टैट्स देख रहा था तो मैंने दो तरह के स्टैट्स देखे, एक बांग्लादेश के खिलाफ वाले और एक इस मैदान वाले। तो रोहित शर्मा ने पिछले 3 आईसीसी के वर्ल्ड मैचेस में बांग्लादेश के खिलाफ शतक जमाया है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, या फिर 2019 का वर्ल्ड कप। अब एक दिल तो कहता है कि रोहित शर्मा सेंचुरी लगाएंगे जैसे वो फॉर्म में है। दूसरा, इस मैदान पर विराट कोहली 2 सेंचुरी लगा चुके हैं। तो अब दूसरा, अब दिमाग कहता है कि यहाँ पर शायद विराट कोहली, क्योंकि रोहित शर्मा की 1 सेंचुरी आ चुकी है। तो आज का पहला दाव सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली। अभी भी मैं चाहूंगा कि रोहित शर्मा कह सकूं, लेकिन रोहित शर्मा थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए आज का दाव विराट कोहली, कि विराट कोहली आज रन बनाएंगे और शतक बनाएंगे। नंबर 78 सर आज आ रहा है। और शायद बड़ा क्लोज गए भी हैं विराट कोहली, जिस तरह से पहले मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस की और जिस तरह से वो जिस अंदाज में वो दिख रहे हैं उसमें मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन शायद जो करोड़ों क्रिकेट फैंस हैं उनमें से एक बहुत बड़े वर्ग की एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल साथ है। मैंने लेकिन पिक किया किसको, मैं बताऊं, मैंने पिक किया शुभमन गिल को। और मेरे पास उसके तर्क हैं, मैं अपने तर्क रखता हूं, आप सहमत हो तो बताइएगा और उसमें कुछ पॉइंट्स आप ऐड भी करिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की फॉर्म में शुभमन गिल थे इस पूरे साल में और जिस तरह से उन्होंने 5 6 एक साथ 7 शतक मेरे ख्याल से लगाए हैं इस साल, एक वनडे में, एक टेस्ट मैच में लगाया है, एक T20 में लगाया है, 5 लगाया है उन्होंने वनडेज में। बीच में एक पैच आता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके बाद वो वेस्ट इंडीज का टूर जहां पर उनका बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया गया, वो पैच अच्छा नहीं जाता। उसके बाद शुभमन गिल वापस लौटते हैं अपनी फॉर्म में, फिर रन करना शुरू करते हैं, रन बरसाना शुरू करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये कहना चाहिए, रन करना नहीं बरसाते हैं वो, एशिया कप से लेकर और उसके बाद के मैचेस में भी। मेन हीरो का जब सीन आने वाला होता है फिल्म में, जब उसकी एंट्री होने वाली होती है, उससे पहले ऐसा हो जाता है कि साहब कुछ चोट लग जाती है, वैसे ही जैसे उनको डेंगू हो जाता है। वो लौटे। अब पिछले मैच में आप चाहिए 16 रन बनाए उन्होंने, लेकिन उन 16 रन की सबसे कमाल बात यह थी मोहित की 4 चौके लगाए थे उन्होंने, चारों के चारों। और उसमें हसन अली को तो उन्होंने एक ओवर में 3 चौके लगाए थे। लेकिन मैं उस शॉट पे जाऊंगा जो शॉट उन्होंने लगाया था शाहीन शाह अफरीदी, यानी मौजूदा समय के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में से एक, उनकी गेंद पर वो आत्मविश्वास, वो झुंझलाहट, वो उनका खुद का बैटिंग ऑर्डर, वो उनकी कमिटमेंट। आपकी चॉइस से मैं सहमत हूं, मेरी चॉइस से आप कितना सहमत है? बिल्कुल सर, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और सबसे अच्छी बात शुभमन गिल के साथ ये थी कि वो एक डर था हमारे मन में या फैंस के मन में, कि वो जो पैच आया डेंगू वाला, उससे ऐसा ना हो कि वो टच चला जाए। कि क्योंकि आपके मन में वो डर बैठ जाता है कि यार मैं बीमार होकर जा रहा हूँ, मैदान पर जा रहा हूँ, क्या पता मेरे बॉल बल्ले के बीच में आएगी या नहीं आएगी, कहीं टाइम तो नहीं लग जाएगा। लेकिन शुभमन गिल ने वो जितनी भी देर बल्लेबाजी की पाकिस्तान के खिलाफ, वो डर नहीं दिखा। और वो मिडिल पर बॉल लग रही थी। तो वो 16 रन जो उन्होंने बनाए, वो पूरा ऐसा लग रहा था कि हाँ, शुभमन गिल अपने फुल फ्लो में है। और वो चीज आज के मैच के उनके लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार देखो, मैं बीमारी से वापस तो आया, मुझे कोई डर नहीं था। अगर मैं शायद वहां लंबा खेल जाता तो मेरे अच्छे रन बन जाता, आउट तो होना ही था, कोई बात नहीं। लेकिन वो 16 रन जो मैंने बनाए, वो मेरे अच्छे 16 रन थे। तो उसमें एक डर शुभमन गिल का, फैंस का और टीम इंडिया के मैनेजमेंट का, तो वहां खत्म हो गया। और छोटा मैदान है, अच्छी पिच होगी, और बांग्लादेश जैसी टीम है, गिल के सामने बिल्कुल मौका है कि वो अपने पुराने रंग में आए। और शायद आपकी बात सर, आपकी बात बिल्कुल सच हो जाए। आपने पहले कहा था कि केएल राहुल कमाल करेंगे, उन्होंने पहला मैच जिता दिया। अब देखिए, अब आपने गिल कहा है, हम तो चाहेंगे कि गिल भी सेंचुरी मार दे, मजा आ जाएगा एकदम। बिल्कुल, मतलब वो दिवाली होली इस तरह के त्योहार के सीजन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपके घर गया और आपने मुझे मेरे आने पर मिठाई रखी, तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं यार, अभी पहली वो केतन के यहाँ से आ रहा हूँ, वहां से भी मिठाई खा के आ रहा हूँ, उससे पहले कुणाल के यहाँ गया था, उससे वहां भी मिठाई खाई थी। ये कहते कहते भी एक मिठाई उठा के मैं खा ही लूंगा, क्योंकि त्योहार का सीजन है। त्योहार में होता यही कि आप जैसे होली में याद कीजिए ना, गुजिया रखी जाती है, सबसे पहले आदमी कहता नहीं नहीं गुजिया नहीं खाएंगे, गुजिया वहां भी खाई थी वहां भी खाई थी, पर धीरे से उठा के खा ही लेता है। तो वैसे ही जीत होती है, वैसे ही शतक होते हैं, कहते सबको अच्छे लगते हैं। मतलब लगातार 4 जीत के बाद 5वीं भी मिल रही हो ना, आप मना नहीं करोगे कि नहीं नहीं यार ये वाला नहीं जीतेंगे, 5वां भी जीत लोगे। और वैसे ही एक मैच में अगर 2 2 शतक लग जाए तो उन पुणे के उन फैंस के लिए तो मतलब ये लॉटरी है, जो मैदान में जाके इस मुकाबले को देखेंगे, अपने आंख के सामने अपने क्रिकेट स्टार्स को देखेंगे।
एक सवाल और बड़ा इंटरेस्टिंग है मोहित, क्योंकि फैंस को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। अभी पाकिस्तान की टीम ने भी बकायदा बड़ी मतलब रोना धोना मचाया कि साहब हमारे फैंस मतलब हमारे फैंस स्टेडियम में नहीं थे और इससे बड़ा ये हुआ, इससे बड़ा वो हुआ। बांग्लादेश की टीम 25 साल बाद खेल रही है हिंदुस्तान में, और 25 साल में इन दोनों देशों के क्रिकेट में, मतलब इन दोनों देशों के क्रिकेट में क्या, पूरे क्रिकेट में, क्रिकेट की दुनिया में जितने बदलाव आ गए वो अनएक्सपेक्टेड है। मतलब वो कई बार कह सकते हैं कि विश्वास से परे हैं। ऐसे में 25 साल बाद आकर खेलना भारत की पब्लिक के सामने, और भारत की उस पब्लिक के सामने जिसको इस बार वर्ल्ड कप से कम कुछ नहीं चाहिए, ये चुनौती एक अलग चुनौती होगी बांग्लादेश की टीम के सामने। बिल्कुल सबसे मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी टीमों को ये देखने को भी मिला है कि क्राउड को टैकल करना। पाकिस्तान तो ऑफिशियली चला गया है, लेकिन उसके अलावा भी, क्योंकि क्राउड इंडिया के मैचेस में तो आपको खासकर एक तरफा ही दिखेगा, और बांग्लादेश के क्राउड के साथ तो हमारी वो हिस्ट्री रही है, नागिन डांस वाली, ढोल वाली, जश्न वाली, तो वो चीजें हमेशा मन में रहती हैं लोगों के। और बांग्लादेश के फैंस बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहां के फैंस बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी हैं, वो फैन वॉर हमारे बीच चलती रहती है। तो शायद ये टीम मैनेजमेंट, हर टीम से बांग्लादेश ही नहीं, शायद वो इंडिया के खिलाफ उतरने वाली हर टीम इस बात पर भी हल्का सा काम कर रही होगी कि हम क्राउड का प्रेशर किस तरह से मेंटेन करें। क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी वही हुआ जैसा पिछले मैच के बाद आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि जब 1,30,000 लोग आपके अगेंस्ट हो या ये अगेंस्ट नारेबाजी कर रहे हो, जो भी चीज हो रही हो, तो वो आप पर मेंटल प्रेशर होता है। और पाकिस्तान शायद वहीं कोलैप्स भी किया था कि वो प्रेशर नहीं झेल पाए, वर्ल्ड कप वाला, वो इंडिया वाला प्रेशर नहीं झेल पाए। तो ये चीजें हर टीम पर इस टाइम लागू होती हैं। कुछ टीमें ऐसी हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, उनके प्लेयर्स क्योंकि अब आईपीएल खेलते हैं तो वो फैंस के फेवरेट भी हो गए। तो कुछ हद तक वो इंडिया इंग्लैंड रहता है, लेकिन इंडिया इंग्लैंड रहते रहते आप ये भी चाहते हैं कि बटलर 50 मार दे, क्योंकि आप राजस्थान रॉयल्स के फैंस हैं। तो वो चीजें बांग्लादेश के साथ अभी नहीं है, आईपीएल में खासकर। और वो एक लंबा अनुभव जो है, आप गैप की बात कर रहे हैं, वो लंबा गैप, वो शायद हल्का सा प्रेशर होगा। यहाँ पर शाकिब और मुशफिकुर का रोल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो चीज हल्का सा टिप दे पाएंगे यंग प्लेयर को कि किस तरह क्राउड को टैकल किया जा सकता है, या किस तरह उन चीजों को संभाल कर आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल। और क्रिकेट फैंस का जो रोल है इस पूरे खेल में, वो तो तभी समझ में आ गया था मोहित, जब कोरोना के बाद मैचेस शुरू हुए और ये तय हुआ कि साहब कोरोना से लड़ने के लिए खेलना भी जरूरी है, लेकिन पब्लिक को नहीं बुला सकते हैं। जब बंद स्टेडियम में या कहें कि खाली स्टेडियम में मैच हुए, आप प्लेयर्स से पूछ के देखिए, वो बिल्कुल अलग तजुर्बा था। और कितनी बार हम लोग शो पे भी जिक्र कर चुके हैं, कितनी बार हम लोगों ने देखा है कि विराट कोहली ऐसे प्लेयर तो जाके बीच बीच में अपना कान दिखा के फैंस की तरफ और ऐसे ऐसे हाथ दिखाकर उनसे कहते हैं कि आप शोर करिए, क्योंकि वो ऐसा मोमेंट होता है, वो इस तरह का इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट क्रिएट होता है जो आपके फेवर में जाता है। और ये क्रिकेट में बड़ी दिलचस्प चीज है मोहित, आप गेंदबाज हैं, मैं बल्लेबाज हूं, मान लिया आपने ओवर फेंका, ओवर की पहली 4 गेंद पर मैंने आपको चौका मारा, लेकिन 5वीं गेंद पे अगर आपने मुझे आउट कर दिया तो जश्न आप ही मनाएंगे, मुझे जश्न मनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो वो जो बोलर्स, यानी इसका इसका सीधा मतलब ये है कि बल्लेबाज से एक ही तो गलती होती है। ये कोई रीटेक वाला तो मामला है नहीं कि यहां रीटेक मिलेगा, एक गलती करानी है, और वो गलती फैंस के अगर शोर से हो जाए तो फिर आप समझ लीजिए क्या होता है। और ऐसा क्रिकेट में बहुत होता है। शुभमन गिल के हवाले से एक सवाल मेरा रह गया था मोहित, शुभमन गिल बल्लेबाजी जब कर रहे होंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सामने रोहित शर्मा होंगे, रोहित शर्मा टीम के कप्तान हैं, रोहित शर्मा एक बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा शुभमन गिल के जोड़ीदार हैं, पार्टनर हैं, मतलब दोनों एक समय से काफी ठीक ठाक समय से अब साथ में खेल रहे हैं। ये कितना पॉजिटिव है शुभमन गिल के लिए कि रोहित उनको जाकर, मान लेते हैं एक ओवर में कोई 2 गेंद पर वो बीट होते हैं शुभमन गिल, मैं एक सिचुएशन रख रहा हूं, रोहित शर्मा तुरंत जाएंगे और उनको बोलेंगे कि कोई ऐसा भागने की जरूरत नहीं है, 50 ओवर का मैच है, थोड़ा देख के खेलो, 3-4 ओवर रेस्पेक्ट दो बॉलर को, पिच को, कंडीशंस को, तुम्हारे रन बनने ही बनने। ये जो सामने वाला खिलाड़ी आपके बल्ले से रन निकलवा लेता है, वो कितना क्रूशियल होता है। और अगर वो कप्तान हो तो फिर तो और क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि आप असल में रन बनाकर जो सुनिश्चित कर रहे हैं जीत, उसका श्रेय उस कप्तान को ही मिलना है। और ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अब रोहित जैसे सीनियर प्लेयर अगर आपके साथ होगा तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस आपके सामने होता है। और अगर ये चीजें हुई
कि शुरुआत में आपके रन नहीं आ रहे हैं, मिडिल पर बॉल नहीं आ रही है, तो शायद वो रोहित कह सके यार कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे स्ट्राइक दे दे, आराम से पिच को देखो, वो थोड़े क्राउड में, थोड़ा मैदान में, मैच के जोन में आओ, आराम से होगा, उसमें शायद रोहित शर्मा उसमें लेंगे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो एक मंत्र रहेगा कि यार 50 ओवर का मैच है, जल्दबाजी कोई नहीं है। और रोहित तो अभी खुद स्टार्टिंग में अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका मतलब रन रेट का और रनों का कोई प्रेशर नहीं होगा। तो इस तरह अगर गिल को कॉन्फिडेंस मिलता है, अगर वो चीजें ऐसी होती हैं, तो शायद रोहित शर्मा का होना और किसी भी सीनियर प्लेयर का होना, क्योंकि अगर रोहित नहीं है तो तीसरे नंबर आपके सामने विराट कोहली होंगे, तो ऐसे किसी सीनियर प्लेयर्स का होना ये बहुत ही जरूरी हो जाता है शुभमन गिल जैसे प्लेयर के लिए, जो शायद अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उनके पास अलग अपना प्रेशर होगा, वो चीजें होंगी। और गिल को अगर ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ अगर मैं 10 ओवर में रन नहीं बना पाया, 10 ओवर में क्रीज पे खड़ा हूं और मेरे खाते में 10 या 15 रन ही है, मैं अगर 10-15 डॉट भी खेल जाता हूँ, तो शायद टीम मेरे को ब्लेम ना करे, क्योंकि कप्तान ने कहा है कि आप पूरा वक्त लो। तो वो छोटा सा बूस्टअप ऐसी जगहों पर वो आराम से अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको मोटिवेट करता है। और ऐसा नहीं है कि गिल तेजी से रन बना नहीं सकते, अगर वो स्टार्टिंग में कम के 40, 50, 60, 70 के स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं, तो हमको मालूम है, या गिल को मालूम है, पूरी टीम मैनेजमेंट को मालूम है कि ये बंदा आखिर में जाकर 150 या 200 का स्ट्राइक रेट भी मेंटेन कर सकता है। तो वो चीजें, और 50 ओवर के गेम की आपके पास इसलिए सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि आप शुरुआती 20 ओवर में पूरा एक बेस सेट कीजिए, बेस तैयार कीजिए, और आखिरी के ओवर्स आपके पास हैं कि उस बेस पर जाकर आप आसानी से रन बना सके। बिल्कुल मेरे ख्याल से, और सबसे बड़ी चीज ये भी है जो बात आप कह रहे हैं, ये हम लोगों ने देखा भी है कि जिस मैच में रोहित शर्मा थोड़ा समय लेते हैं, उस मैच में शुभमन गिल स्कोर बोर्ड को चलाने की कोशिश करते हैं, चला रहे होते हैं, और वाइस वर्सा जिस मैच में शुभमन गिल थोड़ा समय ले रहे होते हैं, उस मैच में रोहित शर्मा स्कोर बोर्ड को चला रहे होते हैं। क्योंकि होता कई बार ऐसा है कि जो सामने वाले गेंदबाज दोनों छोर से आ रहे हैं, उनमें से अगर किसी भी एक गेंदबाज के खिलाफ आप असहज हो रहे हैं, तो दूसरा बल्लेबाज ये जिम्मेदारी लेता है। और इसीलिए शायद ओपनिंग पार्टनरशिप, ओपनर्स, सलामी जोड़ी, ये शब्द इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वहां पर आप 1 और 1 11 बन के जाते हैं अपने टीम की तरफ से। वहां पर अगर एक आपका जोड़ीदार फंस रहा है, दूसरा हमेशा आके कहता है कि तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो, रन की चिंता मत करो, सिर्फ समय निकालो, रन मैं बना लेता हूं। तो ये सारी चीजें देखने में आती हैं।